अब बात करते हैं ओपन एंड क्लोज पैक पोजीशन के बारे में। ओपन एंड क्लोज पैक पोजीशन पढ़ने से पहले हमें ये दो पॉइंट्स क्लियर होने लाजमी है। आर्टिकुलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इनकॉन्ग्रुएंसी क्या है। आर्टिकुलेशन क्या कहते हैं हम इसको, कि आर्टिकुलेशन क्या है, सरफेस ऑफ अ जॉइंट एट विच द एंड्स ऑफ द बोन्स मीट। वो सरफेस ऑफ जॉइंट जहाँ पे हमारे बोन्स की जो एंड्स है वो क्या कर रही होती है, मीट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जॉइंट की दो सरफेसेस हैं, वो आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इन दो सरफेसेस को हम कहेंगे आर्टिकुलेशन। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी इज द मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट। कॉन्ग्रुएंसी हमारी मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट को कहा जाता है, और इनकॉन्ग्रुएंसी हमारे मिनिमम सरफेस कांटेक्ट, यहाँ जहाँ पे हमारे सरफेस जो कांटेक्ट वो हमारी टोटली नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी स्पेस रहती है जो कि टोटली आर्टिकुलेटेड नहीं होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी में है, बिल्कुल कांटेक्ट में है। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हमारे जो आर्टिकुलर सरफेस है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, मीन्स यहाँ पे टोटल हमारी क्या है, आर्टिकुलर सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, सॉरी। अब डिस्कस करते हैं कि हमारी ओपन पैक और हमारी क्लोज पैक पोजीशन क्या है। तो जो जॉइंट्स हमारी परफेक्टली हमारे कांटेक्ट में होते हैं, जिनकी आर्टिकुलर सरफेसेस हमारी मैक्सिमम कांटेक्ट में होती है और वो जॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड पैक पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो आर्टिकुलर सरफेसेस है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में है, यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको हम कह रहे होते हैं क्लोज पैक पोजीशन। क्लोज पैक पोजीशन में हमारे जो लिगामेंट्स हैं अटैच होते हैं फर्देस्ट, बिल्कुल स्ट्रेच हो जाते हैं। फर्देस्ट हमारे लिगामेंट्स जो है वो अटैच होते हैं हमारे जॉइंट की तरफ। हमारा जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, जो ये कैप्सूल बना हुआ होता है हमारे जॉइंट के बाहर, तो वो अंडर टेंशन होता है, टॉट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आर्टिकुलर सरफेस बिल्कुल मैक्सिमम कांटेक्ट में आ जाती है ना, तो यहाँ पे मोस्टली वेट बेयरिंग वाली कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे जब वेट बेयर हो रहा होता है तो हमारे वेट बेयरिंग में हमारी ये जो स्ट्रक्चर्स है, कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, को टाइट एंड स्ट्रेच होना लाजमी है, ताकि हम अपने जॉइंट को स्टेबलाइज कर सके। जब ये स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच एंड अंडर टेंशन होना लाजमी है। जॉइंट मैकेनिकली कंप्रेस एंड डिफिकल्ट टू डिस्ट्रैक्ट। हमारे जो जॉइंट है वहां पे कंप्रेसिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, एंड ये डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इनको डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो यही है क्लोज पैक की पोजीशन के बारे में, कि यहाँ पे एक तो क्या है, मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, लिगामेंट्स आर फर्देस्ट। तीसरा मैंने क्या बताया कि कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स आर टॉट अंडर टेंशन। और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है, जॉइंट मैकेनिकली इज कंप्रेस्ड एंड डिफिकल्ट टू डिस्ट्रैक्ट। कंप्रेस करना, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है, एंड क्या है यहाँ पे, इजी टू डिस्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है वो इजिली परफॉर्म नहीं होगी। अब बात करते हैं ओपन पैक पोजीशन के बारे में। तो ओपन पैक पोजीशन हमारी क्लोज पैक पोजीशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, हर चीज को ऑपोजिट ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहली पॉइंट क्या बताई थी, मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट है वो मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा। दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताई थी कि लिगामेंट्स अटैचमेंट और फर्देस्ट, यहाँ पे ओपन पैक पोजीशन में लिगामेंट अटैचमेंट हमारी लूज होगी। ठीक है, हमारे जो लिगामेंट्स है वो स्लैक होंगे, लूज होंगे। हमारा जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर अंडर टेंशन था, यहाँ पे कैप्सुलर स्ट्रक्चर हमारा अंडर टेंशन नहीं होगा, यहाँ पे कैप्सुलर स्ट्रक्चर हमारा लूज होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताई थी कि कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही थी, कंप्रेसिव फोर्सेस यहाँ भी लग रही हैं, लेकिन एज कंपेयर टू क्लोज पैक पोजीशन, ओपन पैक पोजीशन में हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस कम होती है। यहाँ पे हमारा जो जॉइंट था क्लोज पैक वाला वो डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन करना उस जॉइंट का मुश्किल था, यहाँ पे इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोजीशन है ना, क्लोज पैक, ओपन पैक पोजीशन, ये हमें अलाइनमेंट बता रहा है, हमारे जॉइंट की अलाइनमेंट किस तरीके से।
हमारे क्लोज पैक एंड ओपन पैक पोजीशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, हमारे ये पोजीशन हमारी जॉइंट्स के अलाइनमेंट में होती ही होती है, ठीक है। क्लोज पैक पोजीशन एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही छोटा फेज होता है हमारे रेंज ऑफ मोशन में, जहां पे हमारे जॉइंट के बीच में क्लोज पैक पोजीशन आ जाती है। मोशन हमें कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है, वहीं पे ही हमारी क्लोज पैक्ड पोजीशन होती है, और थ्रू आउट द रेंज हमारे बाकी का जो रेंज ऑफ मोशन में जो हमारी अलाइनमेंट होती है वो मोस्टली ओपन पैक्ड होती है। ये स्पेसिफिक है, ये मोस्टली हमें ओपन पैक्ड पोजीशन मिल जाती है। क्लोज पैक्ड पोजीशन स्पेसिफिक वक्त में हमारे जॉइंट टोटली अलाइनमेंट में होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्बो एक्सटेंशन की, ठीक है। एल्बो एक्सटेंशन का हम देखते हैं तो एल्बो एक्सटेंशन में क्या होता है कि हमारा जो एल्बो है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में होता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन तो हर वक्त नहीं होती, अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, ये क्या है एक्सटेंशन, ये क्या है हमारी फ्लेक्शन वाली पोजीशन, जो कि यहाँ तक हमारी आ सकती है। हमारा जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में होगा, एंड बाकी की जो अलाइनमेंट होगी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, वहां पे हमारे मैक्सिमम कांटेक्ट हमारे नहीं होगा, हमारे ओपन पैक वाली पोजीशन आ जाएगी। एक्सटेंशन के वक्त, फुल एक्सटेंशन के वक्त हमारी क्लोज पैक वाली पोजीशन होगी। तीसरी कोई पोजीशन देखते हैं नी के लिए भी, नी के लिए भी हमारी जो एक्सटेंशन है वही हमारी क्लोज पैक पोजीशन है। यहीं पे ही, इसी अलाइनमेंट पे ही हमारे जो आर्टिकल सर्फेसेस है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में होंगे। इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन में हमारी इसकी अलाइनमेंट होगी हमारी जॉइंट की नी की, तो वहां पे हमारे जो सरफेस है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये ओपन पैक पोजीशंस होगी, हमारी ओपन पैक अलाइनमेंट होगी हमारी नी की। सिर्फ एक्सटेंशन के वक्त ही हमारी क्लोज पैक पोजीशन होगी। अब स्लाइड्स देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देख लिया कि आर्टिकुलेशन एंड कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या था, आर्टिकुलेशन बिटवीन द जॉइंट्स, जो सरफेस मीट कर रही है उसको हम कह रहे थे आर्टिकुलेशन। कॉन्करेंसी को हम देखते हैं कि कॉन्करेंसी में हमें मैक्सिमम कांटेक्ट, इनकॉन्करेंसी हमारे लेस कांटेक्ट होता है और वो इतने स्टेबल नहीं होते। अब ओपन पैक पोजीशन का मैंने बताया था कि लेस एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही एरिया हमारे सरफेस के साथ हमारे जॉइंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है आर्टिकुलेशन में, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ लेस सरफेस, थोड़ा सा ही सरफेस हमें आर्टिकुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी का सरफेस नहीं। लेस एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट, लिगामेंट्स अटैचमेंट आर स्लैक। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिगामेंट कितना लूज है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर भी लूज होगा, इजी टू डिस्ट्रैक्ट होगा। यहाँ जॉइंट की फ्रिक्शन है वो भी मिनिमम। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन क्या है, हमारी दो सरफेसेस जब आपस में रगड़ खा के मूव करेंगी। अब जहाँ पे सरफेस ही थोड़ी लग रही है आर्टिकुलेशन में, कंट्रीब्यूट ही थोड़ी सी सरफेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होगा। अब क्लोज पैक पोजीशन की मैंने कंडीशंस बताई थी। पोजीशन जो है वो तब होगी जब हमारा मैक्सिमम एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट करेगा। हमारा जो आर्टिकल सरफेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम एरिया हमारा सरफेस कांटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं लिगामेंट्स अटैचमेंट ऑफ फर्देस्ट, मींस हमारे लिगामेंट्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड है। यहाँ पे हमारे जो लिगामेंट्स है वो क्या है, हमारे बिल्कुल फर्देस्ट है, स्ट्रेच्ड है। कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स जो है वो भी टॉट है। कैप्सुलर स्ट्रक्चर क्या है, टाइट है, अंडर टेंशन है, और इतनी सारी स्टेबिलिटी देख के यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे जॉइंट की फ्रिक्शन भी ज्यादा है, क्योंकि जितना सरफेस ज्यादा कांटेक्ट करेगा उतनी ही हमारी जॉइंट की फ्रिक्शन ज्यादा होगी। क्लोज पैक पोजीशंस हम डिफरेंट जॉइंट्स की देख लेते हैं कि कौन कौन सा जॉइंट किस किस रेंज ऑफ मोशन की जगह पे हमें मैक्सिमम कांटेक्ट करेगा। शोल्डर जॉइंट को देखते हैं, एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहां पे अगर हम एब्डक्शन करेंगे एंड एक्सटर्नल रोटेट करेंगे तो हमारा शोल्डर जॉइंट क्या होगा, बिल्कुल मैक्सिमम कांटेक्ट में हो जाएगा। उसकी क्लोज पैक पोजीशन हमारी यही है। एल्बो जॉइंट को देखते हैं। मैंने आपको लेक्चर के दौरान एग्जांपल भी बताई थी कि एल्बो जॉइंट की जो एक्सटेंशन वाले जो अलाइनमेंट है वही हमारी क्लोज पैक पोजीशन है। ये वो जॉइंट की जो आर्टिकल सरफेसेस है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में होती है। शोल्डर जॉइंट में जो आर्टिकल सरफेस मैक्सिमम कांटेक्ट में होती है वो एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में होती है। एब्डक्शन करके एक्सटर्नल रोटेट करेंगे तो हमारा शोल्डर जॉइंट की जो आर्टिकल सरफेस है वो मैक्सिमम कांटेक्ट में होंगी। एल्बो जॉइंट में हम देखें तो आर्टिकल सरफेस मैक्सिमम कांटेक्ट में तब होगी जब हमारी एक्सटेंशन वाली पोजीशन होगी। ब्रेस्ट में देखें तो एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन में हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमारी मैक्सिमम कांटेक्ट में होगी, उसकी आर्टिकुलर सरफेस मैक्सिमम कांटेक्ट में होगी। हिप में देखें तो फुल एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन एंड एब्डक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो हिप जॉइंट है वहां की आर्टिकुलर सरफेस मैक्सिमम कांटेक्ट में होगी, और हमारा जो नी जॉइंट है वहां पे फुल एक्सटेंशन होगी।